है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में मैंने कुछ इंग्लिश में ओ डब्ल्यू एस लिया है, जिससे आप लोग का थोड़ा ओ डब्ल्यू एस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बस आप लोग बस एक बार इसे देख लो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक ही बताऊँगा, ठीक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं आगे भी बहुत ओ डब्ल्यू एस है मेरे पास जो मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कहता है? अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सभी से प्यार करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रस्टिक कहते हैं, जिसे परोपकारी। अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? अल्ट्रस्ट, प्यार का मतलब क्या होता है? किसी पे ट्रस्ट करना। तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रस्ट सा वर्ड मीनिंग आ रहा है ना। आप कोई धोखा ही देते तो उसका बात ही अलग है। तो यहाँ पे कुछ ट्रस्ट कर कर आ रहा है, तो ट्रस्ट से हम क्या याद रखेंगे? लव, ठीक है। अल्ट्रस्ट तो परोपकारी। फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। तो चलिए सेकंड नंबर क्या कहता है? अ पर्सन हु डज थिंग ओनली फॉर प्लेजर। एक पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए कुछ करता है उसे क्या कहते हैं? शौकिया कहते हैं, अमेचर, ठीक है। अमेचर यानी अमेजी। अमेजी का क्या क्या है? एक कार है। कार से हम क्या याद रखेंगे? कोई व्यक्ति है जो अपने शौक के लिए कोई अमेचर कार खरीदता है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग को अच्छा से याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्या कहता है कि अ पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट लॉलेसनेस इन द स्टेट। एक पर्सन जो है वो अपने स्टेट में मतलब अव्यवस्था जैसी कंडीशन को क्रिएट कर देता है, जिसे अराजकतावादी कहते हैं, एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट इससे क्या आप लोग का निकल कर आ रहा है? एनार्चिस्ट। चर्च में आप लोग देखिए, चर्च में कोई हिंदू मुस्लिम जाता तो है, लेकिन वो अपने मतलब कोई अलग धर्म का जाकर वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दे तो अराजकतावादी जैसी मतलब लॉलेसनेस जैसी कंडीशन तो डेवलप हो ही जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हो, अनार्चिस्ट, ठीक है। अ पर्सन वेयर वेपन्स एंड एमेंशन आर स्टोर्ड। एक पर्सन है जो विपेन, ये मतलब कि बंदूक वगैरह ये सब जहाँ पे रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्सेनल कहते हैं, शास्त्रकार। ये तो आप लोग को नॉर्मली से याद होना चाहिए क्योंकि ये तो नॉर्मल सा ओ डब्ल्यू एस है। अ लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर। एक लेटर है जिस पे राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो बिना नाम का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनोनिमस कहते हैं, बेनाम, एनोनिमस। नॉन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो राइटर का नाम उस पर लिखा हुआ ही नहीं है, तो एनोन, तो एनोइन से हम लोग याद रखेंगे एनोनिमस यानी कि बेनाम यानी कि गुमनाम। चलिए नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक पर्सन है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं, जिसे बोलते हैं हम नास्तिक, एथिस्ट। ये भी नॉर्मल सा है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको नॉर्मली याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट के क्या है यहाँ से? नेक्स्ट है हमारा अ मेडिसिन दैट कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। तो एक मेडिसिन है जो पॉइजन को क्या करता है? काट देता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। इससे आप कैसे याद रखोगे? पॉइजन का एक बूंद आदमी को मार सकता है, ठीक है। तो एंटीडोट, डोट का मतलब क्या होता है? पॉइंट, एक बूंद, तो एंटीडोट, इससे याद रखोगे आप, ठीक है। तो चलो अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट डिकम्पोजिंग। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट डिकम्पोजिंग, किसी भी तरह का कोई बीमारी होता है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई इंजर्ड हो जाता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, किस लिए? ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। एंटीसेप्टिक बोलते हो ना आप, मेडिकल में जाके कोई एंटीसेप्टिक दवा दीजिए आप मुझे, जिससे मेरा ज़ख्म ठीक हो जाए। तो वहीं से यहाँ पे निकल कर आया है अ मेडिसिन दैट डिकम्पोजिंग प्रिवेंट डिकम्पोजिंग, जिसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, रोगाणुरोधक।
तो चलिए, अ गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी। देखो, गवर्नमेंट वाला कभी भी अगर ओ डब्ल्यू एस आ जाए तो उसमें क्रेसी तो कंफर्म लगा रहेगा। देखना, ये देखो क्रेसी है ना, लास्ट में क्रेसी हमेशा रहता है, ठीक है। अ गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी, गवर्नमेंट जो है वो अपने मतलब स्टेट के नोबिलिटी जो है, जो भी जनता लोग हैं उनके साथ चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी। अब इससे आप लोग कैसे याद रखोगे, अरिस्ट्रो, इससे क्या निकल कर आया, अरेस्ट, अरेस्ट आ रहा है ना निकल कर। कोई भी अगर भागता है चोर, पुलिस उससे पकड़ती है तो वो भागता है, और भागते भागते एक ना एक दिन तो वो पकड़ा ही जाता है, तो जिससे वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करके उसे हम डाल देते हैं जेल में, ठीक है। और क्रेसी, क्रेसी मतलब करेंसी, और उस पर कुछ चार्ज लगाता है, तो इससे आप लोग याद रखोगे अच्छे से। तो चलिए, अ लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सेल्फ। एक पर्सन है जो अपने खुद के बारे में, लाइफ स्टोरी के बारे में खुद से लिखता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा। ये भी नॉर्मल सा है, ये मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा ही सब लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड को। तो चलिए, एन एनसेम्बल ऑफ लिसनर, मतलब कि एक कोई कहीं भी पार्टी वार्टी होता है तो आप लोग तो वहाँ पे देखते ही हो, अगर कोई कोई अनाउंसमेंट करता है तो वहाँ पे भीड़ लग जाता है, उसी को असेंबल कहते हैं, और जो वहाँ पे सुनता है तो उसे लिसनर कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भीड़ भाड़ में खड़ा होकर जो उस जिस बात को सुन रहा है उसे हम कहते हैं ऑडियंस, श्रोतागण, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेबिट, एक पर्सन है जो पे करने के लिए सक्षम नहीं है, उसे क्या कहते हैं, जिसका मतलब उसका मतलब वो बर्बाद हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है, बिल्कुल पूरी तरीक़ा से कंगाल हो चुका है, उसे हम बैंक रप्ट कहते हैं। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, बैंक रप्ट यानी कि बैंक को लूट कर भाग गया, ठीक है, इस तरीक़ा से आप याद रखो। अ पर्सन हु कैन नॉट पे, वो पे नहीं कर पाया तो वो बैंक को लूटा, बैंक रप्ट किया, दिवालिया उसका निकल गया। तो चलिए, वन हु इज़ इंगेज्ड इन फाइटिंग अ बैटल ऑफ वॉर, एक है जो इंगेज रहता है किस में, फाइटिंग, लड़ाई में, कहाँ पे, बैटल और वार में, यानी कि युद्ध में वो इंगेज रहता है, उसे क्या कहते हैं, बेली ग्रेंट कहते हैं, योद्धा, बेली ग्रेंट। इससे कुछ निकल कर आ रहा है क्या, देखो मैं बताता हूँ। बेली, बेल जिसे हम घंटी कहते हैं, ग्रेंट, बेली ग्रेंट, रेंट, घंटी के लिए रेंट नहीं दिया तो उसने युद्ध कर लिया, वो युद्ध में इंगेज्ड हो गया, ठीक है। बेल आ गया घंटी, और लास्ट में है रेंट, रेंट मतलब बेल, वो बेल लिया कर कुछ उधार पे, और फिर उसे रेंट नहीं दिया तो वो वार कर दिया। तो चलिए, और वो इंगेज्ड हो गया उसमें। ऐसे आप लोग याद रखोगे ट्रिक से ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। बस आपको आपके नज़र में ऑप्शन 4 के 4 रहेगा और OWS दिया हुआ रहेगा, तो आप तो जैसे ही देखोगे कि अरे ये तो है, ये तो होगा ही होगा, ये से मैंने पढ़ा है, तो आप उसे आप एकदम ईजिली लगा लोगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर पर्सन, कोई लाइफ स्टोरी है जो वो किसी दूसरे आदमी से लिखवाता है, ठीक है, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, बायोग्राफी, जीवनी। ये भी नॉर्मल से, ऐसे कोई ट्रिक से रखने की ज़रूरत नहीं है। अ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का प्रेमी होता है उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। अब फाइल देखो, इसे आप कैसे याद रखोगे, कोई बुक है, जैसे मान लो कि आपका खुद का लाइफ स्टोरी आप उसमें लिखते हो, हर एक पर डे का आप डायरी मेंटेन करते हो, तो उसे आप फाइल मान लो, फाइल मान लो, और वो आपका कितना प्रेमी हो जाता है, मतलब आप जहाँ भी जाते हो उसे साथ में लेकर जाते हो, तो उससे बहुत प्यार हो जाता है, तो वो एक तरह का फाइल मान लो। और बिब्लियो फाइल, तो इससे आप आगे में लगा सकते हो बिब्लियो, और लास्ट में तो पता ही होगा फाइल होगा, तो बिब्लियो फाइल हो जाएगा। द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक है कोई स्टेट है, राज्य है जिसमें 2 वाइफ्स है और एक ही हस्बैंड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिगैम्बी, द्विविवाह। इससे आप कैसे याद रखोगे, एक हस्बैंड का 2 वाइफ होना बहुत बड़ी बात हो जाता है, वो बेचारा बीच में पिस जाता है तो चलिए आप लोग ऐसा कुछ मत करिएगा, तो ये बहुत बड़ा काम है, तो इसे बिग से याद रखो, बिग एम्बी, मोगैम्बो बहुत खुश हुआ बिग एम्बी, ठीक है, तो बिग से आप लोग इसे याद रखो।
वन हु इज़ इरिवेंट टुवर्ड गॉड, वन हु इज़ इरिवेंट टुवर्ड गॉड मतलब धर्मद्रोही, धर्म का जो विद्रोह करेगा उसे ब्लास्फेमियस कहते हैं। जैसे कि कोई देखो, मान लो आप कोई, मतलब मैं हिंदू के एक इलाके में हूँ, ठीक है, और कोई हिंदू के इलाके में आकर पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा, तो वो बंदा क्या होगा, या तो वो फेमस हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्फेमियस, फेमस लास्ट में इसे याद रखो, फेमस हो जाएगा, और उसे फेमस होने के चक्कर में उसे पीट देगा सब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना, ब्लास्फेमियस। तो चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग, एक पर्सन है जो ह्यूमन मतलब जीव, मतलब कि इंसान को खाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं, कैनिबल। ये भी नॉर्मल सा है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अ कैटलॉग, नाम बली, जो आप देखते हो ना, ये आप कभी जाते हो तो रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आपको जो मेन्यू देता है खाने का, वो एक कैटलॉजी है, समझ गए आप। या फिर आपको साड़ी वगैरह दुकान में जाते हो तो कैटलॉजी आगे में प्रिंट होकर रखा रहता है, वो भी एक प्रिंट जो है वो कैटलॉजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एनिमल विच ईट्स फ्लैश, जो एनिमल क्या खाता हो, मांस खाता हो, उसे मांसाहारी, कार्निवोरस कहते हैं। द रेट ऑफ बीइंग अनमैरिड अंडर ए वॉर, ठीक है, तो इसे कैलिबेसी कहेंगे। ये तो आपको याद ही होगा, काफ़ी नॉर्मल सा है। अ पर्सन हु इज़ कंटेम्प्ट टू पास क्रिटिकल जजमेंट अपॉन एनीथिंग, तो उसे क्या कहेंगे, अ पर्सन हु इज़ कंटेम्प्ट टू पास क्रिटिकल जजमेंट, एक पर्सन है जो कंटेम्प्ट किया और पास किया क्रिटिकल जजमेंट में, और किसी भी सिचुएशन में वो पास आउट हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, परीक्षक कहेंगे या फिर पारखी कहेंगे, कॉनिश्योर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, एक पर्सन है जो दूसरे के बदले वो रह रहा है, लिविंग एट द सेम टाइम, वो उसके साथ में दूसरे के बदले रह रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटेम्प्रेरी कहेंगे। ये तो आपको याद होगा, कंटेम्प्रेरी डांस से आप याद रखें, एक कंटेम्प्रेरी डांस होता है, वो डांस का नाम है कंटेम्प्रेरी, ठीक है, तो आप उससे भी याद रखोगे कि समकालीन। अ पर्सन हु इज़ टू रेडी टू बिलीव, तो चलिए, अ पर्सन हु इज़ रेडी टू बिलीव, जो पर्सन है जो हमेशा बिलीव करने को तैयार रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रीडिलुअस कहते हैं, क्रीडिलुअस, ठीक, विश्वासशील, ठीक है, क्रीडिलुअस। कुछ निकल कर आ रहा है क्या इससे, क्रीडिलुअस मतलब कि मान लो कि एक कार लिए हो, कार, क्री से क्या आ रहा है, कार आ रहा है, एक मतलब उस शोरूम में विश्वास लेकर अपना गए हो, मतलब हाफ पेमेंट के लिए, और मतलब सोच रहे हो कि वो विश्वास पे मुझे वो कार दे देगा, मैं उसे बाद में पेमेंट कर दूंगा, तो इससे कार से क्रीडिलुअस तो निकल ही रहा, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना। अ लेटर विच इज़ नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन, एक लेटर है जो क्लेम्ड नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है, कोई भी उस लेटर पे क्लेम नहीं कर रहा है, तो उसे मतलब वो बेकार लेटर है, ठीक है, मान लो कि वो मर गया, वो लेटर मर गया, ठीक है, मतलब लेटर मर नहीं सकता है, मतलब मान लो वो मर गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेड लेटर कहेंगे। अप्रचलित नियम, अ लैंग्वेज विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, एक लैंग्वेज है जो वो यूज़ होता ही नहीं है, जैसे मान लो आप लोग के घर में हिंदी लैंग्वेज मतलब बोला जाता है, ठीक है, और वहाँ पे आप जब भोजपुरी बोलोगे तो सब तो मतलब आपको पीटने लगेंगे, मतलब पीटेंगे नहीं, डांट फटकार मिलेगी, तो मतलब वैसा लैंग्वेज है कि वो मरा हुआ है आपके घर में, मतलब भोजपुरी चलता ही नहीं है, तो उसे हम डेड लैंग्वेज कहेंगे। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तो सबको याद होगा, डेमोक्रेसी होता है। एन एमेचर इन फाइन आर्ट्स, डिलीटेंट कला प्रिय, ये भी आप लोग को पता होगा। अ बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, ये तो भी मालूम, मैच आप लोग देखते होंगे तो दो अपोनेंट के बीच मैच जो है ड्रॉ हो जाता है इक्वल रन के कारण, तो ये तो ड्रॉ हो जाएगा। अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, ऐसा प्लेस जो वहाँ पे लोग परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, बस जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिसाइल कहते हैं, निवास स्थान। अ थिंग फिट टू बी ईटन,
एडेबल खाने योग्य, ईटन है तो एडेबल, ठीक है, एडेबल होगा खाने योग्य, जो थिंग है जो फिट टू बी आपके लिए काफ़ी फिट है, खाने के योग्य है, तो उसे हम एडेबल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है क्या, अ मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटी ऑफ ए वुमेन, फेमिन, इफिमिनेट, नारी जैसा, एक आदमी जो है वो क्वालिटी है उसमें औरत के जैसा, क्वालिटीज़ जो भी है, मतलब कि एक होता नहीं है कि कोई भी है तो उसमें औरत के जैसा लक्षण नज़र आता है, तो उसे हम एफिमिनेट कहते हैं। अब इसे ऐसे याद रखोगे आप, फेमिनेट, फेमी फीमेल, फीमेल से निकल कर आ रहा है ना फेमिन, ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग इसको याद रखोगे, इफेमिनेट। वन हु कैन नॉट बी इजली प्लेजेड, जो आसानी से हार ना मारे और जिसे हंसाया ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, फास्टिडियस कहते हैं, इडियस, फास्टिडियस, ऐसे याद रखना आप लोग। अ डिजीज़ विच एंड इन डेथ, कोई डिजीज़ है वो उस डिजीज़ के कारण वो मर जाता है तो उसे हम फैटल कहते हैं, घातक, जो काफ़ी डिजीज़ के कारण वो मर गया, वो मतलब घातक बीमारी है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मेरे पास और भी बहुत सारा OWS है जो मैं आपको याद करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, बस मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे ऐसे याद रखो, बस ऐसे ही याद रखना, ठीक है। और मैं ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।